नमस्कार, मैं देवांशु, आपका होस्ट और दोस्त क्लिक टॉक्स पे बातचीत विधिका। आज हम शुरू करेंगे राम राम। और मैं आज राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और राजस्थान में ताल छप्पर, द लैंड ऑफ रैप्टर्स, और उसमें है आनंद प्रसाद जी। तो आई थिंक आपको मेरा साफा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा होगा। तो आनंद जी से आज हम बात करेंगे रैप्टर्स के बारे में एंड ताल छप्पर के बारे में। तो मैं आनंद जी को, मैं अपना बैकअप टीम को बोलता हूँ, एक बार आनंद जी को ऑन बोर्ड लाएं। आनंद जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। आपसे मिलने के लिए मैंने साफा बनवा दिया। बहुत राम बढ़िया, राम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राजस्थानी छापा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, मैं बोलो राम राम। हाँ जी, आनंद जी, हाँ जी। मैं बोलो राम राम बोल रहा हूँ। हाँ, राम राम जी, राम राम जी, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। जी, तो आनंद जी, लैंड ऑफ रैप्टर्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, यहाँ पे अपना ताल छापर, यहाँ पे है बड़ा नेशनल पार्क है। और ये रेप्टर है, यहाँ पे कई प्रकार के रेप्टर आते हैं, जिसमें अपना ये अलग अलग वैरायटी होती है यहाँ पे। जैसे मान लो रेडनी फाल्कन है, लगर फाल्कन है, जैसे हैरियर है, मोंटेगू है, पेलिड है, अनहैरियर है, और कई प्रकार के है। जैसे मान लो ये स्टेप ईगल है, इम्परेल ईगल है, कई प्रकार के मतलब वो है यहाँ पे। और ये पार्क मतलब काफी ये पूरा एकदम ये फैला हुआ है, तो अच्छी तरह से अपना यहाँ पे इनको देख सकते हैं। धन्यवाद। और उसको छोड़ के आ, और क्या आता है ताल छप्पर में, और क्या एनिमल्स मिलते हैं? हाँ, एनिमल्स अपना यहाँ पे ब्लैक बग है, ब्लैक बग है यहाँ पे। बहुत इनकी संख्या बहुत अच्छी है, काफी संख्या में है वो। ब्लैक बग है, चिंकारा है, और ये अपना वुल्फ है, और ये कैट, जंगल कैट है, और ये फॉक्स है, इंडियन फॉक्स है, जी डेजर्ट फॉक्स है, नीलगाय है। इनकी जी, संख्या मतलब काफी अच्छी है। तो उल्फ की साइटिंग बड़ी अच्छी होती होगी। हाँ, हो जाती है, आराम से हो जाती है सर। जी, हाँ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट इमेज। हाँ हाँ, ये अपना वल्चर है जी, वो ग्रिफन वल्चर है, हिमालयन ग्रिफन वल्चर है। इनकी संख्या भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। ये विंटर में आते हैं, जैसे अभी ये नवंबर से स्टार्ट हो गए आने, तो ये मार्च तक अपने को अच्छी तरह से इनको देख सकते हैं। और इनकी संख्या बहुत ही अच्छी है। अभी इनका समय आगे है, ये जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इनकी संख्या धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ऐसा है सर। जी, हाँ अच्छा आनंद जी, एक सवाल था। अगर मुझे आने हाँ है ताल छप्पर, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट हाँ तो जयपुर ही है। हाँ, नियर एयरपोर्ट जयपुर ही है। हमारे ताल चापर से 240 किलोमीटर पड़ता है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अपना जयपुर ही है। जी, और अगर ट्रेन से कोई आए तो कौन से स्टेशन पे उतर जाए? हाँ, ट्रेन से अगर आ रहे हो तो दिल्ली से भी ट्रेन आता है अपना, दिल्ली सरायरोला से, तो आप वहां से बैठो। और यहाँ नजदीकी स्टेशन वैसे ताल चापरी है, दूसरा स्टेशन अपना सुजानगढ़ है, और तीसरा रतनगढ़ है। जी, इसमें चलो से मैं कोई एक भी बार। आपको, जैसे सुजानगढ़ नजदीक है तो सुजानगढ़ आप उतर सकते हो, यहाँ से आपको हम पिकअप कर लेंगे। जी, तो एक सेकंड, मैं दर्शकों को एक बार अपने बोल दूं कि व्यूअर्स, अगर आप हाँ ताल छप्पर आ रहे हाँ हैं एंड आपको आनंद जी से बात करनी हो, तो आनंद जी का नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है उनके नाम के साथ। उनके फोटो पे डिस्प्लेड है उनका नंबर, आप नोट कर लें। आप आनंद जी से बात कर सकते हैं। एंड
एंड मैं बड़ा थैंकफुल हूँ भुवनेश्वर फोटोग्राफी टू बी एसोसिएटेड विथ अस एंड वॉर ऑफ लेंसेज 2। ये दोनों ग्रुप हैं हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। सो आनंद जी, मैं नेक्स्ट इमेज को जाऊंगा। ये अपना स्टेपिकल है और स्टेपिकल की संख्या तो अच्छी है। ये अब आ जाता है अपना सितंबर में 10-15 तारीख को यहाँ पे ताल छापर में आ जाता है ये। और अपना ये सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अपना अप्रैल तक यहाँ पे ताल छापर में ये रहता है। और इनकी अच्छी साइटिंग होती है, अच्छी तरह से आप इनको देख सकते हो और इनकी संख्या भी अच्छी है। तो इस टिपिकल आप आराम से देख सकते हो, ऐसा है। ये अपना मोंटेगू हैरियर है। मोंटेगू हैरियर अपना हैरियर से ये सितंबर 10-15 तारीख को तक यहाँ पे आ जाते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, फरवरी लास्ट तक आपको इनकी अच्छी साइटिंग यहाँ पे होती है। तो अच्छे आपको बर्डिंग इनकी हो सकती है, यहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक बक तो यहाँ पे बहुत अच्छी इनकी संख्या है। तो इनको आप कभी भी दे सकते हो। और ये थोड़ा मई जून के अंदर क्या थोड़ा गर्मी होती है ना, तो ये थोड़ा एक जगह इकट्ठा दिखते नहीं है। ये काफी काफी दूर तक ये आसपास में फैल जाता है, इधर खेतों में चला जाता है, साइड में चला जाता है, इस तरह से रहता है। तो बाकी इनकी संख्या तो यहाँ काफी है। जैसे इंडियन गजल है, ये मेल फीमेल अपना ये सारी उनकी वैरायटी बहुत अच्छी है, आराम से इनको देख देख सकते हो। और इनका अपने तालछापर सेंचुरी के अंदर ये एक मेल कॉलोनी है और उसमें मेल कॉलोनी में इनकी संख्या बहुत ही एक जगह मतलब इकट्ठी रहती है। तो इसमें आप आराम से उनकी देखो, फोटोग्राफी करो, मतलब अच्छी संख्या है इनकी। ये बात है, यहाँ तो ये इनका तो जन्नत है यहाँ पे ताल छापर में। तो मैं अपने बैकअप टीम से बोलूं कि वी कैन गो टू द नेक्स्ट इमेज। जी सर। ये अपना लॉन्गले वाइट आइट बजट है। तो वाइट आइट बजट क्या है यहाँ पे अपना, वैसे तो अपना ये रेजिडेंट ही है यहाँ पे। और इनकी संख्या अपने जुलाई में बहुत ही ज्यादा उनकी संख्या होती है, क्योंकि उस टाइम में ये लोकट्स वगैरह पार्क के अंदर बहुत ज्यादा होता है ग्रास ग्रास में। तो इनकी वाइट आइट बजट की संख्या अच्छी खासी होती है। तो जैसे ही बारिश का टाइम होता है, तो बारिश के टाइम ये पहले ही आ जाता है, अप्रैल के बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। तो फिर ये अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक इनको आप अच्छी तरह इनको देख देख सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग कर सकते हो। और अब ये जहां तक लॉन्ग लेड बजट जब तक यहाँ नहीं पहुंचता है तब तक इनकी संख्या अच्छी रहती है। जैसे अक्टूबर में लॉन्ग लेड बजट आ जाता है, अक्टूबर से थोड़ा पहले सितंबर लास्ट तक ये लॉन्ग लेड बजट पहुंचता है। तो ये वाइट हेड बजट है, क्योंकि ये छोटा होता है, तो ये कहीं साइड में थोड़ा चला जाता है। और लॉन्ग लेड बजट अपना आने के बाद में ये अब मार्च एंड तक अप्रैल के आसपास ये वो लॉन्ग लेड बजट रहता है। तो उस टाइम अब वो वाइट हेड बजट उससे पहले पहले रहता है, ऐसा है। अपना डेमोजिल क्रेन की संख्या यहाँ पे अच्छी है। और ये सितंबर में अपना फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो 10 तारीख को यहाँ आ जाता है। और ये फरवरी तक यहाँ रहता है ये। तो इनकी संख्या अच्छी है। यहाँ पे दो प्रकार की ताल छापर में ये क्रेन आती है, डेमोजिल क्रेन। एक सेकंड में आपको थोड़ा टोकूंगा। आपके लिए कोई स्पेशल गेस्ट हम लोगों ने बुलाया है एंड ये बलबीर जी हैं। तो नेक्स्ट आपके साथ अभी बात करेंगे बलबीर जी। अच्छा अच्छा। बलबीर जी नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्ते बलबीर जी, नमस्ते। आपका क्लिक टॉक्स में हार्दिक स्वागत। बिल्कुल सर, आपका भी। क्लिक टॉक्स में आपका स्वागत है। हाँ सर, आपका भी। तो सर आनंद जी लाइन पे है और ताल छप्पर भी लाइन पे है। तो मैं चाहूंगा हाँ आप जी, कुछ जो आपके एक्सपीरियंस है एक बार शेयर करें हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर। हाँ जी, ये जो ताल छापर है चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बहुत ही अच्छा अभ्यारण्य है। यहाँ ब्लैक बॉग के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ बालचार, क्रेन्स, ब्लैक बॉग तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। स्टेपी ईगल है, व्हाइट एंड बजार्ड है और थोड़ा इनको ज्यादा तो मैं पक्षियों के बारे में जानता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है जी। आनंद जी के बारे में क्या बताएंगे? आनंद जी तो बहुत अच्छे गाइड हैं। इनका तो पूछो ही मत, बहुत दूर दूर तक प्रशंसा होती रहती है। इनका तो गाइडिंग एक नंबर का है। जो कुछ नहीं मिलता है वो आनंद जी दिखा सकते हैं। जी हाँ जी सर। आनंद जी, बलबीर जी हैं हाँ बलबीर जी, हाँ मैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? और बलबीर जी सुनाओ, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बस बढ़िया महेंद्र जी, एकदम से बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस महेंद्र जी, रेस्ट ही चल रहा है फिलहाल। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जी जी। और एकदम बढ़िया है। तो बढ़िया। अभी अमोल जी नहीं आए क्या लाइव? नहीं, अमोल जी आए नहीं, आएंगे, अमोल जी भी आएंगे। नहीं, मैं अभी कॉल किया था ना, जस्ट आपको आने के बाद में बोल रहे कि अभी मैं देखता हूँ। वो शायद कहीं हाँ, काम लग गया होंगे। तो सर मैं अमोल जी को इनवाइट करना चाहूंगा। हाँ। हाँ जी, तो अमोल जी अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। आई थिंक मुझे लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा एरर है, इसलिए वो ज्वाइन करेंगे शॉर्टली। तो हाँ जी सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आनंद जी के साथ घूमने का मजा अलग ही है, क्योंकि उनका जो इतना एक्सपीरियंस है बहुत गार्डिंग में जबरदस्त है और सर। इसमें। तो हम लोगों ने और आनंद जी को इस बार हम क्लिक टॉक्स और चित्रवीतिका की तरफ से हम लोगों ने अभी उनको और गाइड बुलाना छोड़ दिया। हम उनको हाँ जी, बोलते हैं वाइल्ड लाइफ एडवाइजर। कैसा लगा सर आपको ये हाँ, नाम? बिल्कुल बहुत अच्छा सर। जी बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आई थिंक अमोल जी अभी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। एंड आनंद जी, जी सर। अ, ये ये जो क्रेन का ये है, क्रेन के बारे में तो कुछ बताइए। हाँ, तो ये अपना दो प्रकार की यहाँ पे क्रेन आती है। डेमोजल क्रेन है, कॉमन क्रेन है। तो अब आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये डेमोजल क्रेन है। ये सितंबर में आ जाती है, तो ये फरवरी तक आप इनको देख सकते हैं। और इनकी संख्या भी अच्छी खासा यहाँ पे होती है। और ये क्या है, अपना ताल छापर जी जी। ताल। अ, हेलो। हाँ जी, आई थिंक अमोल जी हैं लाइन पे, उनके कैमरा शायद काम नहीं कर रहा। अमोल जी नमस्कार। हाँ। अमोल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है, फिर भी लगता है कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है। तो हम लोग अच्छा। वापस अमोल जी को लाइन पे लेंगे, फिर बात करेंगे। हाँ। सो विल गो फॉर द सेकंड स्लाइड। हाँ, ये अपना स्पॉटेड आनंद क्लिपर जी है। प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये सर स्पॉटेड क्रिपर है। और इनको ये तुम्हारा रेजिडेंट है यहाँ ताल छापर में। और ये यहाँ पे लगभग आराम से ही दिख जाता है। बहुत रेयर बर्ड है ये। और इनकी फोटोग्राफी यहाँ पे हो जाती है।
और ज्यादा इनके इलाकों में लोगों को इतना ज्यादा आना जाना, इतने गांव वालों को हमने सबको मतलब समझाया कि आप 2 से 3 से ज्यादा इनको ज्यादा देखना नहीं है। और इस हिसाब से मतलब इनको जो एरिया है वो बड़ा सेफ एरिया है। और ये बर्ड आराम से आपको ये दिख जाता है। इस बर्ड कीपर है वो रेजिडेंट ही बर्ड है, बाहर से नहीं आता है, यहाँ पे रहता है ये। तो आप इनकी कभी भी फोटोग्राफी कर सकते हो। ये लॉन्ग लेट बजट है। तो लॉन्ग लेट बजट अपना सितंबर में आ जाता है, ये लास्ट तक है। तो फिर ये आप अप्रैल तक यही रहता है। तो ये पहले तो जो स्पानी टेल लिजेंड है इनका मतलब वो किल उनको करता है। और फिर ये क्या है, जो लिजेंड है वो तो विंटर में क्या अंदर चली जाती है नवंबर में, तो फिर अप्रैल में बाहर आएगी, तब तक वो इस जेड को ही खाता है। ये लार्क है, पिपिट है, इनके छोटे है बच्चे, इनको वो खा लेता है, अपना शिकार भोजन बनाता है। तो इनको आप आराम से इनकी ब्रीडिंग कर सकते हो, यहाँ पे आराम से देख सकते हो, आराम से दिख जाता है ये। ऐसा है सर। जी। मैं अगले स्लाइड से आने से पहले आनंद जी, जी। मैंने एक बात सुनी है, आप हाँ। सच सच बताएंगे? जी सर। आप अच्छा गाना गाते हैं। हाँ, गाना तो सर मैं गा लेता हूँ, कभी कभी गा लेता हूँ सर। तो गाता हूँ मुझे सर। मुझे 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 आनंद जी जो इतने अच्छे गाइड हैं, वाइल्ड लाइफ एडवाइजर हैं, लोग इतने तारीफ करते हैं, और जिनको पशु पक्षियों की बड़ी समझ है, उनको पता है कब आ रहे हैं, क्या करते हैं, हरकतों पे पूरा नजर रखते हैं। तो हाँ। ये वाइल्ड लाइफ के संग मुझे 2 पंक्तियों में एक छोटे 2 लाइन गा हाँ। के सुना दीजिए सबके लिए। अच्छा अच्छा सर, क्या गाना गाना गा के सुनाऊं? हाँ जी, ये दुनिया तो सबको अच्छा जानते हैं कि अच्छा। आप पशु पक्षी सब दिखा देते हो, पर आनंद जी का ये जो हाँ। गाना है ना, ये गाना थोड़ा 2 लाइन ज्यादा नहीं सुनेंगे, 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं गाना कौन सा गाऊं सर? 2 3 गाना है यहाँ ताल छापर के बारे में। अ, आप केशरिया बालम गा लो। हाँ। केसरिया वाले में आओ नी, पधारो राजस्थान। केसरिया वाले में आओ नी, पधारो राजस्थान। पधारो राजस्थान। केसरिया वाले में आओ नी, पधारो राजस्थान। ये सर थोड़ा लंबा और काफी है, लेकिन इतना सुना दिया एक बार आपको सर। नहीं नहीं जी, बड़े बहुत ही बढ़िया। और वही है कि पधारो राजस्थान में और पधारो ताल छप्पर में। हाँ, पधारो ताल छापर में आपका स्वागत है। यहाँ आपका स्वागत आइए है। हम। हाँ, आपका स्वागत है सर। चलिए, हम लोग आपके फोटोज पे वापस जाते हैं। हाँ। आप अपने फोटोज के बारे में बताइए। हाँ, ये वो लॉन्ग लेट बजट है, तो ये अपना सितंबर लास्ट में यहाँ पे आ जाता है। और ये अप्रैल तक यहीं रहता है। तो जी इनको आप आराम से इनको देख सकते हैं, आराम से इनकी आगे बर्डिंग हो सकती है। इनका 2 3 प्रकार कलर है, छोटा भी होता है, एक बड़ा भी होता है। एक ऐसी है थोड़ा सा इनसे छोटा होता है, कॉमन बजट भी होता है, ये लॉन्ग लेट बजट होता है। तो ये दोनों यहीं रहते हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। इस जो मैंने टाइम बताया है, इस टाइम में यहाँ पे आपको आराम से दिखाई देगा। और ये लॉन्ग लेट बजट है, ये पूरे राजस्थान में ही जी फैला रहता है। इधर ताल छापर में इनकी संख्या अच्छी है, आप आराम से आओ, आराम से इनकी ब्रीडिंग कर सकते हो। ऐसा है सर। जी जी जी। आई थिंक बलबीर जी लाइन पे हैं। चलो, बलबीर जी भी आई थिंक वो है। चलो, हम लोग नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ।
ये सर लेसर कैस्टल है। तो यहाँ पे लेसर कैस्टल और ये लेसर मेल, ये दोनों ही आता है, इनका जोड़ा आता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आराम इनकी 5-6 पीसीज यहाँ पे इतना होता है। तो ये सितंबर 15-20 तारीख के बाद ही आता है ये। तो ये नवंबर तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उनकी अच्छी आपको बर्डिंग होएगी और आराम से दिखेगा। जी जी जी, मैं और एक बार मैं आपको और एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा जी। हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। बलबीर जी, हाँ सर। बलबीर जी, हाँ सर बोलिए। सर ये गाना कैसा लगा आनंद जी का? बहुत मस्त सर है आनंद सर, जी का ये गाना कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। तो ये एक नया कैसा पहलू लगा है। कबीर जी? हाँ जी, कैसा लगा गाना? महेंद्र जी का गाना बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, तो हमने वो जो छुप गया था, जो गायक, वो हमने खोज निकाले वापस, क्योंकि चिड़िया के साथ गाना भी सुनने को मिलेगा, रैप्टर्स और इसके साथ। सो मैं वही बोलूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी सर। जी सर। तो बलबीर जी को हम लोग, थैंक यू बलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हम आपको सर, आनंद जी से अपना बात जारी रखेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। जी जी। और बलवीर जी बताइए। और अच्छा है महेंद्र जी, वो अमोल जी का ऑडियो नहीं चल रहा है, वो चैट। आई थिंक उनका लाइन कट गया। हम वापस फोटो पे आते हैं। हाँ जी सर। ये लॉन्गलेट जी जी। बजट ही है। वो बैठा हुआ था, ये उनका फ्लाइंग शॉट है। उड़ते ये इस हिसाब से है। ये लॉन्गलेट बजट है, जो पहले इसके बारे में हमने चर्चा की, वही इसी का ये फोटो है लॉन्गलेट बजट का। आगे चलिए सर। दूसरा फोटो दीजिए सर। फोटो चेंज। ये सीनरियस वल्चर है। तो सीनरियस वल्चर धीरे धीरे अक्टूबर के 10-15 तारीख तक ये आने होते हैं, धीरे 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 धीरे। तो जितनी धीरे धीरे यहाँ पे वो ठंड बढ़ेगी, तो उस हिसाब से इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इनको फरवरी लास्ट तक आप इनकी ब्रीडिंग कर सकते हो। अब विंटर में वो यहीं रहेंगे और इनकी संख्या काफी बढ़ेगी। तो ये ताल छापर में दिख जाता है, और इससे इसके पास ही हमारे से 130 किलोमीटर अपना ये जोड़बीड़ बीकानेर है, वहां पे इनकी संख्या करीबन बहुत ही ज्यादा इनकी संख्या है। तो आप ताल छापर में या दोनों जगह आराम से इनको देख सकते हो। ये सीनरिस वल्चर है, और इजिप्शियन वल्चर ये पीछे आपको इजिप्शियन वल्चर भी दिख रहा है। तो इनकी संख्या बहुत अच्छी है, आप कभी भी देख सकते हो सर इनको इस टाइम में। ये अपना मोंटेगू हरियर है। तो अभी इनका टाइम है, अभी इनकी है संख्या अच्छी है, आप आराम से इनकी फोटोग्राफी कर सकते हो, देख सकते हो। और क्यों यहाँ पे वो ग्रास लेन, पार्क के अंदर ग्रास लेन बहुत ही ज्यादा है ना, तो यहाँ पे वो लोकस्ट वगैरह और होते हैं, जिनको खाते रहते हैं, चिड़िया खा लेता है। और इस हिसाब से है, तो आप इन्हें आराम से आपको दिखाई देगा। आप इनको कभी भी देख सकते हो, कभी भी इनकी फोटोग्राफी हो सकती है आप। ये लगर फाल्कन है। लगर फाल्कन की संख्या तो अच्छी है, और ये तो रेजिडेंट है, यहाँ ताल छापर का है। ताल छापर में परमानेंटली आप कभी भी इनको देख सकते हो, कभी इनकी बर्डिंग कर सकते हो, आराम से दिखता है ये। आई अच्छा, थिंक अमोल अमोल जी जी भी आ हमारे गए। साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी नमस्कार, हाँ। क्लिक टॉक की तरफ से। नमस्ते। नमस्ते। तो सॉरी अमोल जी, मैं मैं दिवांशु, क्लिक टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अमोल जी, तो चंद शब्दों में ताल छप्पर और आनंद प्रसाद जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा,
पहले तो मैं ताल छापर से शुरुआत करता हूँ, फिर आनंद जी के बारे में 2 शब्द कहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। ताल छापर मैं 2012 जनवरी से जा रहा हूं और लगभग 9 साल हो गए अब। मेरे कई सारे ट्रिप्स हो चुके हैं और महेंद्र जी यानी आनंद जी जब बर्ड वॉचिंग नहीं करते थे तब से मैं उनको जानता हूँ। ताल छापर वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, उसमें कोई शक नहीं। सारे लोग जो ताल छापर यानी सारे लोग जो बर्डिंग में काफी इंटरेस्टेड है वो सारे ताल छापर के बारे में जानते हैं। स्पॉटेड क्रीपर हर बार आनंद जी गौशाला में पता नहीं क्या मैजिक है उनके पास, लेकिन वो उसको ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उसकी स्पॉटेड क्रीपर की जो आवाज है वो आवाज पता नहीं आनंद जी के कानों में एकदम फिट हो चुकी है। तो जब हम पहुंचते हैं और गाड़ी स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर शांति से 5 मिनट बिताते हैं, तो तब तक आनंद जी बोलते हैं मिल गया, और फिर वो मिल ही जाता है। लेकिन सिर्फ स्पॉटेड क्रीपर की बात नहीं है, ताल छापर रैप्टर्स के लिए बहुत फेमस है। मैंने आज तक पिछले 9 सालों में रैप्टर के 20 स्पीशीज यहाँ पे फोटोग्राफ किए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स कम हुए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई ताल छापर का स्थानिक समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है। ताल छापर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काफी अच्छा प्रोटेक्शन है, गौशाला भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली बट थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या थोड़ी कम हुई है डेफिनेटली। हालांकि उसका असर मुझे ये नहीं लगता कि फोटोग्राफर्स पे कुछ हो रहा है। फोटोग्राफर्स आते हैं और काफी संतुष्ट होके वापस जाते हैं। सो कॉमन बजार्ड से लेके अपना इंपीरियल ईगल से लेके लॉन्ग लेग बजार्ड, ये सारे माइग्रेटरी रैप्टर्स हमें यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फोटोग्राफी में मिल सकते हैं। सो बट उसके अलावा मैं 2-3 चीजें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल करीब 5-6 साल पहले की बात है, हमने स्पेनिश स्पैरोज यहाँ पे साइटिंग किया था और मेरे ख्याल से कम 6-7 साल पहले की बात है, बफ बेलीड पिपिड भी हमने साइटिंग किया था महेंद्र जी के साथ, यानी आनंद जी के साथ। बहुत स्पेशल साइटिंग्स हुए हैं। ताल छापर जो डेस्टिनेशन है उसका एक इमेज ऐसे फैल चुका है बर्डर कम्युनिटी में भी एज वेल एज फोटोग्राफर कम्युनिटी में कि ये अक्टूबर नवंबर का जो सीजन है ये बहुत स्पेशल होता है, उसमें कोई शक नहीं। अक्टूबर में जो पैसेज माइग्रेंट्स हैं, वो पैसेज माइग्रेंट्स जब छापर और इस रीजन से गुजरते हैं तो डेफिनेटली ताल छापर ये पैसेज स्पेशली रैप्टर्स के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक अट्रैक्शन है, क्योंकि स्पाइनी टेल लिजर्ड का जो कॉलोनी है, तो स्पाइनी टेल लिजर्ड इज अ प्रे फॉर ऑल दोज पासिंग माइग्रेंट्स, रैप्टर माइग्रेंट्स। सो हम कई सारी संख्या में अक्टूबर तो बहुत स्पेशल है और अक्टूबर अहम भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि
ताल छापर का जून जुलाई का जो फ्लेवर है, स्पेशली जुलाई का, जब मानसून के बाद एक दो बारिश होने के बाद जो एक अलग फ्लेवर होता है, वो बहुत ही कम फोटोग्राफर्स को पता है, या लगभग मैं कहूंगा कि दूर से लोग जून जुलाई में तो आते ही नहीं है। लेकिन एक यहाँ के जो लोकल रैप्टर्स है, स्पेशली जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लगर फाल्कन, ये जुवेनाइल्स ऑफ लगर फाल्कन एंड सिंगिंग बुशलार्क हमें कम से कम 100, 200 या 300 तक हम देख सकते हैं जुलाई में। और वो जहां देखो आपको सिर्फ एक ही पक्षी दिखता है, सिंगिंग बुशलार्क या फिर व्हाइट आइड बजार्ड, या फिर स्पीशीज की संख्या कम है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेसिडेंट बर्ड्स हैं वो जून जुलाई में आपको स्पेशली मॉनसून के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख सकते हैं। सो मैं जी यही सर। कहना चाहूंगा जी। सर एक हमारे एक पेरी अभी आया है स्क्रीन पे, निशित यादव जी पूछ रहे हैं कि पेरेग्रिन फाल्कन। पेरिग्रिन फाल्कन मैंने पिछले 9 साल में छापर में नहीं देखा है, बट इसका मतलब है नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो है नहीं छापर, बट मेरे पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में छापर में मैंने पेरिग्रिन फाल्कन नहीं देखा है। हालांकि हमने यूरेशियन हॉबी देखा है, मर्लिन देखा है, फिर इवन यूरेशियन स्पैरोहॉक तो है ही, मैं और एक रैप्टर का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेसर केस्ट्रेल तो हर एक बार मिल जाता है, लगभग हर साल मिल जाता है। यूरेशियन हॉबी भी मेरे ख्याल से आनंद जी को हर साल मिल जाता है, लेकिन मैं तो वहाँ पूरे आज मिला सर, अभी मिला, आज मिला, अभी हमारे इन सफारी में आज ही मिला है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पर यूरेशियन हॉबी मुझे देखे हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन ये रैप्टर्स आप जाओ 2 दिन के लिए और आपसे मिलेंगे जरूरी नहीं है जी। नहीं सर, वाइल्ड लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। बट सर आई थिंक मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, एंड सर थोड़ा आनंद जी के बारे में 2 शब्द। ओके, तो आनंद जी के बारे में मैंने बहुत ही कुछ स्पेशल लम्हे बिताए हैं। स्पेशली मैं 1-2 चीजें बोलूंगा। जोरबिड में हम गए थे सोशेबल लैपविंग को ढूंढने, और वो पूरा दिन जो था वो मुझे आज भी याद है। हमने बहुत कोशिश की, तो और सोशेबल लैपविंग मुझे पता नहीं आनंद जी का बहुत सबसे फेवरेट बर्ड है, बट एक बार उनके दिमाग में एक बात आ गई कि इसको ढूंढना है, तो उनका जुनून बहुत ही जबरदस्त है। मैं यही इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो पूरा दिन हमने इतना फाइट किया। ठीक है, सक्सेस एंड फेल्यूर इज नॉट एन इशू, हमें नहीं मिला था वो, लेकिन वो बात है ही नहीं। बेसिकली अगर हमें कुछ काम करना है तो बस वो करना है। उसके अलावा मैं आनंद जी का एक और बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ टैलेंट, जब आपको कोई दूर से एक रैप्टर उड़ता दिखाई देता है, छापर की बात कर रहा हूं, जब आपको एक दूर से कोई रैप्टर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा देखने के बाद आप बोलते हो कि ये ईगल है। तो आनंद जी का रिप्लाई आता है, नहीं ये ईगल, हाँ ईगल तो है ही, ये स्टेप ईगल नहीं है, ये स्पॉटेड ईगल है। सो उनको बहुत दूर से, जो आपको बाइनोकुलर से ठीक से नहीं देख पा रहे हो, वो पता नहीं वो बिना बाइनोकुलर के देख लेते हैं। सो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है आनंद जी का, वो बहुत ज्यादा है। और ये मैं पिछले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से मैं देखते आ रहा हूँ। और दूसरी और एक, ठीक है, उनका जो स्पॉटिंग का जो एक्सपर्टीज है, उसके अलावा इवन छापर के बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में उनका जो एक्सपर्टीज है, वो तो लाजवाब है। वो बस आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो आप छापर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी एक बात मैं आनंद जी के बारे में बहुत जरूरी है जो कहूंगा, और ये दूसरी मेरी आखिरी बात है, वो ये है कि ही इज अ रियली गुड होस्ट।
उनकी खातिरदारी उनके नस नस में भरी हुई है। सो एक राजस्थान में तो जी ये सर। बहुत स्पेशल होता है कि आए हुए मेहमान को आप ऐसे मानते हो जैसे कि वो आपका घर का आदमी है। तो वो उनको जब आप उनके मेहमान होते हो तो मेरे ख्याल से आपकी खातिरदारी करना, ठीक है, वो जो फील्ड पे एक्सपीरियंस है वो तो एक चीज है ही, उसके अलावा जो आपका आपके जो देखभाल किया जाएगा छोटे से लेके बड़े से बड़े कोई भी इश्यू हो, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिवांशु जी, आपने मैं बस जी सर आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली आनंद जी के बारे में, जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एडवाइजर्स को ध्यान में रखना चाहिए और रखते भी हैं, कि जी रैप्टर्स के बीच रह के भी बर्ड व्यू लाइक ए रैप्टर जैसे अपना शिकार ढूंढता है और आनंद जी रैप्टर्स को ढूंढते हैं। ये जी कॉम्प्लीमेंट करता है दोनों को, मेरे खैर पता नहीं, जस्टिफाई लेकिन करता है रैप्टर। आनंद जी की नजर सच में एक्चुअली रैप्टर जैसी ही है, तो जी सर। वो सच में ताल छापर के लिए ही बहुत ही अच्छे साबित हो चुके हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो डेफिनेटली। जी सर। नहीं सर, वो भी हम भी एक्सपीरियंस करेंगे। एंड आई वांट कि इंडियन अब्रॉड जो भी आज ये टेलीकास्ट लाइव सेशन देख रहे हैं, दे विल ऑल कम अक्रॉस। बट थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड Yes. विल अगेन वंस अगेन मैं आपको क्लिक टॉक्स पे जी वेलकम करता हूँ। थैंक यू इट वाज रियली थैंक नाइस यू टॉकिंग टू थैंक यू यू सर। सो मच। यस थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर योर इनविटेशन। ओके, थैंक यू बाय सर। बाय। बाय। आनंद जी, जी तो ये जो दूर से रैप्टर्स को देखने की कला है, जी सर। ये काबिले तारीफ है। रैप्टर लैंड में मैं तो यही कहूंगा, रैप्टर लैंड में आज तो आनंद जी का नाम रैप्टर आनंद डाल देना चाहिए। अगर आप अपने नाम के साथ ईगल डाल दो, रैप्टर डाल दो या फैल्कन डाल दो। तो हाँ हम लोग द नेक्स्ट बर्ड के लिए स्लाइड में बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सर। इनको तो क्या है, मैं इतना साल हो गया तो मैं देखता रहता हूँ। और घर में ऐसे ही बैठा हूँ तो मैं पार्क में ही चला जाता हूँ, पास में गौशाला चला जाता हूँ। और ये रेप्टर तो क्या हमारे को मेरे घर पे भी आराम से दिख जाता है, घर से ही बैठा बैठा देख लेता हूँ। और मैं घूमता रहता हूँ तो मुझे तो क्या है, उसको देखने बिना तो मुझे वो मेरा अंदर से जी भी नहीं लगता है कि चलो इनको हम देखते हैं आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो सब उनको मैं ऐसा रहता है मेरे मन में सर, ऐसा है। तो मैं उनको पहचान लेता हूँ, ऐसे ही पहचान लेता हूँ कि ये फलाना है, ये सर। आनंद जी, मेरी जी उत्सुकता और थोड़ी बढ़ गई। मान लीजिए कि कोई बर्ड वॉचर 2 दिन के लिए आ जाए, या उसके पास कम समय होता है, जहाँ पे आप ताल छप्पर के बारे में और रैप्टर्स के बारे में उसको उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि आप ये करते हो। तो ऐसे भी कुछ है इंफॉर्मेशन जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ। ताल चापर में सर यहाँ ब्रीडिंग में करने में कम से कम अपने को 3 दिन यहाँ पे टाइम चाहिए सर। 3 दिन यहाँ पे आराम से लगते हैं कि यहाँ के पार्क का एक्टिविटी तो अलग होता है, गौशाला का अलग होता है। और इधर ये साल्ट पेन्स है, चाड़वास है, और हमारे जो इधर खेत है इधर उसमें बढ़ से जाती है। तो इस हिसाब से ताल चापर में कम से कम 3 दिन तो आप मान के चलो सर, तब जाके यहाँ पे बर्डिंग आराम से हो जाती है। तो इस बर्ड के बारे में हाँ, ये पेलिड हैरियर है, मेल है ये। आपको आराम से दिख जाता है, ये सितंबर में यहाँ पे आता है और बाकी ये फरवरी तक ये रहेगा, ये पक्का, ये पक्का यहीं रहता है और आपको आराम से दिख जाता है ये। लेकिन आपको थोड़ा देखने का और का टाइम इसको थोड़ा देना पड़ता है, और बाकी ये परमानेंटली यहाँ आपको दिख जाता है, ऐसा है सर।
ये फिर मार्च के बाद ये नहीं दिखेगा, तब तक आपको ये दिखेगा पार्क में इधर उधर, कभी पार्क से बाहर भी जाता है, इधर खेतों में चला जाता है, वापिस पार्क में आ जाता है, इस तरह से दिख जाता है। ये मर्लिन है तो मर्लिन भी दिख जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये ज्यादा सर्दी में नवंबर के बाद ही दिखता है, ये नवंबर से पहले थोड़ा कम दिखता है, बाकी दिख जाता है ये। ऐसा मर्लिन फाल्कन है, दिखता रहता है, ऐसा है। अच्छा सर, आगे आगे दिखाइए। ये इरेशन कर लो है, तो ये सितंबर में आ जाता है, और आप नवंबर लास्ट तक इनको देख सकते हो। इनकी अच्छी संख्या है, और आप इनको आराम से देख सकते हो। नीचे क्या है, वो ग्रास लैंड में इधर रहते हैं, वो कीड़े खाते रहते हैं, लोकस्ट को खाते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। फिर उनके क्या है, इनको जो पीने का पानी है, जो नमकीन पानी है, यहाँ पे नमकीन एरिया है, साल्ट है, तो नमकीन पानी पीने के लिए बहुत मतलब ये उनकी चाव रखता है। तो इस तरह से आप इनकी अच्छी तरह से बर्डिंग कर सकते हो सर। सीनियस वल्चर के बारे में मैं पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिख जाता है। नवंबर से इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, और आप इनको आराम से वल्चर को देख सकते हो। विंटर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखती है, और अक्टूबर से ही आनी स्टार्ट हो जाते हैं। ये केस्टल है, तो कॉमन केस्टल और लेस्टर केस्टल ये दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी इनकी संख्या अच्छी है, और फरवरी लास्ट तक आपको ये इनकी दिखाई देगा, तो इनकी अच्छी बर्डिंग होती है। आप आराम से आओ, आराम से देख सकते हो, और अच्छी साइटिंग होती है इनकी। ऐसा ये मेरा सर खुद का इनके बारे में कुछ बताइए। ये तो सर मेरा खुद का फोटो है सर। सर अपनी फोटो को भी देख लेना चाहिए कभी कभी। तो आनंद जी, हाँ आज बिल्कुल। हमने बड़ी अच्छी आज आपसे बड़ी अच्छी बात हुई एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ तो मैं अपने दर्शक और जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जिनको रैप्टर्स बड़े पसंद है, बहुत से जगहों पे इतने सारे रैप्टर्स देखने को नहीं मिलती, तो मैं वही बोलूंगा कि आनंद जी का नंबर हम लोगों ने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रखा है। आप आनंद जी से बात कीजिए, क्योंकि आनंद जी ऐसा नहीं कि खाली बर्ड वॉचिंग कराते हैं, उनको सारा नॉलेज है बर्ड्स पे, एक्टिविटीज पे। तो आप इस चीज का जो है लाभ उठाइए, एंड इनसे सीखने को बहुत कुछ है। और मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूँ अपनी खातिरदारी करवाने, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपसे सर। खातिरदारी करवाना बाकी रह गया मेरा। तो मेरा भी मन बिल- यही करता है कि जल्दी आ जाओ। बिल्कुल सर, आइए आइए। जी। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि आनंद जी, एक बार हाँ आप इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे और इन लोगों ने आज बहुत रैप्टर्स के बारे में देखा, एक बार आप इनवाइट कर दीजिए सबको। हाँ, यहाँ पे आइए, सभी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर है, और आपको अच्छी तरह से यहाँ घुमाएंगे। और यहाँ पे अपना गेस्ट हाउस है, आप इसमें रहिए, और अच्छी तरह से आपको जो घर घर में खाना मिलता है, आपका घर ही है। आपको ऐसा यहाँ फीलिंग नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, किधर आ गए, दूर आ गए। आपको एकदम आराम से यहाँ घूमेंगे, खाना खाएंगे, सब कुछ आपको घर जैसा माहौल यहाँ मिलेगा। तो आप आइए, हम आपकी सेवा में हाजिर है, आपका स्वागत है। जी, जी सर। धन्यवाद। हाँ तो इसी के साथ क्लिक टॉक्स का ये एपिसोड हम एंड कर रहे हैं, एंड आनंद जी के साथ फिर बने रहेंगे, और आनंद जी से और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो धन्यवाद आनंद जी। हाँ, ठीक है सर। जी। हाँ, तो ओके सर।